अभी जब 7 फ्लोर में चलेंगे तो आपको इसके नीचे पाइप कैसे रन किया है उससे पता चल जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी, अब देखिए सेम इधर ये जो इधर एक पेंट्री एरिया है, तो ये फ्लो ट्रैप का पाइप इधर से आएगा, देख रहा है ना, फ्लो ट्रैप इधर रखा हुआ है, दिख रहा है। इसमें पाइप डाल के वो पाइप ऊपर हो जाएगा जैसे बाकी एक्सटेंड हुआ है। और ये 2 इंच का लाइन हो गया किचन सिंक के लिए, किचन सिंक के लिए वो भी हो गया, या वॉश बेसिन किचन सिंक जो भी होगा 2 इंच का लाइन होगा तो या तो किचन सिंक या वॉश बेसिन या शावर होगा। तो वॉल के अंदर होगा तो किचन सिंक हो सकता है, वॉश बेसिन हो सकता है, एसी ड्रेन हो सकता है, लेकिन अगर वॉल से दूर है तो शावर ही होगा। ए फ्लो ट्रैप, सॉरी WC, और ए फ्लो ट्रैप हो गया, एक ही बाथरूम हो गया। फिर सेम ये इधर हो गया, ये फायर होज कैबिनेट के लिए जो पानी ड्रेन करना होगा, इनकेस कभी उधर लीकेज हो तो पानी जाएगा, उधर भी एक हम लोग फ्लो ट्रैप लगा दिए हैं। ये वाला एरिया जो है इधर हमारा वॉशिंग मशीन का पॉइंट है, और इस रूम का वो फ्लो ट्रैप हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोग काम को कंप्लीट कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप होता है, कैसे करना होता है, अभी ये मैं पॉइंट के बारे में आपको बताया। तो कहना ये मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्लीव डालना। अगर हमको मालूम है कि हमको ये स्लैब होने से पहले पता था कि इस यहाँ मार्किंग के हिसाब से, डायमेंशन के हिसाब से कि इधर हमारा शावर आ रहा है, इधर वॉश बेसिन आ रहा है, इधर फ्लो ट्रैप आ रहा है, इधर WC आ रहा है, तो जहाँ आ रहा है उस पाइप को लाने के लिए हम लोग सबसे पहले स्लीव रखे हुए थे। स्लीव ये स्लीव माने ताकि स्लैब का आर पार पाइप आ सके, उसके लिए एक पाइप बड़ा सा, जैसे 2 इंच का पाइप है तो 3 इंच या 4 इंच का स्लीव रख देते हैं। अगर 4 इंच का पाइप आना है तो वहाँ पे 6 इंच का स्लीव डाल देते हैं लोग। 4 इंच का पाइप आना है तो 6 इंच का स्लीव डाल दिए। अगर 3 इंच का पाइप आना है तो 4 इंच का स्लीव डाल देंगे। यानी सबसे पहले तो जहाँ जहाँ पाइप जाना है उधर स्लीव पाइप डालना पड़ेगा। जैसे कि आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, एक ये पाइप निकला हुआ है, ये पाइप कहाँ से निकला है, ये पाइप यहाँ से निकला हुआ है। इसके अंदर ये पाइप ऐसे पड़ा हुआ था, मास्किंग टेप मार के बाद में जब स्लैब हो गया काम करते टाइम इसको निकाल के फेंक दिए, बाकी वो अपना पाइप हम लोग उसके अंदर से लेकर आए। अब इसके चारों तरफ जो होल है उसको बंद करने के लिए केमिकल सिविल टीम जो होती है वो अनश्रिंकेज मटेरियल वाटर प्रूफिंग जो भी तरीका होता है वो उस तरीके को अपना के इसको वो लोग फील करेगा अच्छे से, ताकि इस स्लैब से पाइप के सहारे, पाइप के बगल से पानी नीचे न गिरे। तो ये तरीका होता है। स्लीव पाइप पूरे पाइप से निकल चुका है, अगर देखे होंगे अभी पूरा पाइप निकल गया। अब चारों तरफ बंद भरने का काम सिविल टीम करेगी केमिकल डाल के। तो इस तरीके से जैसे एक स्लीव इधर पड़ा हुआ है उसको दिखाता, जैसे फायर की टीम स्लीव रखी हुई है अपना 8 इंच का पाइप लाने के लिए 6 इंच का, तो उसके लिए 8 इंच का वो लोग स्लीव डाला हुआ है। बाद में इसको निकाल देगा लोग, ठीक है, इधर से अपना पाइप लेके आएगा लोग। इस तरीके से स्लैब में सबसे पहला काम हो गया, स्लीव हमने डाला मेजरमेंट पकड़ के। अभी क्या है, अब अगर आप देखेंगे अभी यहाँ वाल का लेआउट चल दिया है, वाल का लेआउट बन चुका है और उधर से वाल बनना चालू हुआ है। लेकिन क्या जब हम ये स्लैब हो रहा था तो उस समय क्या ये वाल था, उस समय नहीं था। तो मेजरमेंट हम लेंगे कैसे, तो उस समय मेजरमेंट लेने का बेस्ट तरीका क्या होता है, हम लोग को जो डायमेंशन मिला होता है उस डायमेंशन के हिसाब से हम लोग एक वाल का बाहर का हिस्सा या वाल का अंदर का हिस्सा हम लोग रस्सी से, लाइन डोरी से पूरा खींच के वाल लेआउट बना लेते हैं लोग साइड के पे। और फिर उस वाल लेआउट से हम लोग अपना डायमेंशन पकड़ के स्लीव रख देते हैं। स्लीव रखने के बाद इस तरीके से अब ये जो पाइपें दिख रही हैं, अब सेम सारे बाथरूम का कहानी सेम है कि अगर आप देखेंगे वाल के अंदर है तो समझ जाइए या तो वॉश बेसिन होगा या किचन सिंक होगा या एसी का ड्रेन होगा, ठीक है। और अगर वाल के करीब ये 4 इंच का पाइप है यानी ये WC है और ये फ्लो ट्रैप है, और ये वाल से दूर है थोड़ा यानी इधर हमारा शावर का ट्रे आएगा या शावर का ड्रेन आएगा। अब बात करते हैं ये जो WC वाल के एकदम टच में है, यानी ये पक्का है कि यहाँ पे फ्यूचर में चल के एक वाल ऐसे बनेगा, ठीक है, यानी ये वाल माउंटेड WC है। अगर वाल से 28 सेंटी, 30 सेंटी, 25 सेंटी, 26 सेंटी ये WC के हिसाब से, यानी ये पाइप इस वाल से 26-27 सेंटी पे होता है, यानी पक्का है। वो WC जो आ रहा है वो फ्लोर माउंटेड है,
तो ये दो टाइप के WC हैं, फ्लोर माउंटेड, वॉल माउंटेड। वॉल माउंटेड होगा तो वॉल से टच होके होता है, फिर वहाँ पे एक बाद में वॉल बनता है। इन केस अगर वॉल नहीं बना तो वॉल के अंदर होगा, वो 20 सेंटी 25 सेंटी का वॉल होगा, उसके अंदर फ्लैश टैंक लग जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मली केस में, मैक्सिमम केस में क्या होता है, ये नॉर्मल एक वॉल बनेगा, फिर इस वॉल से फ्लैश टैंक लगकर यहाँ पे एक और दूसरा वॉल बनेगा। मैं वो दिखाऊंगा इस वीडियो को कंप्लीट होते होते, वो भी मैं दिखाऊंगा कि क्योंकि वो भी काम हो चुका है नीचे वाले फ्लोर में। इस तरीके से आपको मैंने बताया WC है, कैसे जानेंगे कि वो फ्लोर माउंटेड है या वॉल माउंटेड है। ऑलरेडी इस चीज़ को पता भी करना होता है कि स्लिप रखने से पहले हमारे पास ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि वो वॉल माउंटेड है कि फ्लोर माउंटेड है। दूसरा बात, शावर का भी पता करना होता है कि कौन सा टाइप का शावर आ रहा है, क्योंकि शावर का पॉइंट भी बहुत सही जगह रखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में वो कौन सा शावर आ रहा है, उसका आउटलेट किधर है, सेंटर में है कि एक कॉर्नर में है, कि क्या डायमेंशन है। तो कहने मतलब ये सारी चीज़ें डायमेंशन से रिलेटेड हैं, कि इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन होगा तो हम अच्छे तरीके से अपना स्लिप रख पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं।